अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने कसरों की ज़रब करना सीखा, सही मुकम्मल अदद के साथ कसरों की ज़रब। अब हम मश्क नंबर 2.2 हल करेंगे। नीचे दी गई तस्वीर ए से डी तक दर्जे झील किन अदाद को ज़ाहिर करती हैं। देखिए यहाँ दिया गया है 2 ज़रब 1/5। नंबर 2 है 2 ज़रब 1/2। नंबर 3 है 3 ज़रब 2/3 और नंबर 4 है 3 ज़रब 1/4। देखिए 2 ज़रब 1/5 हमें देखना पड़ेगा 1/5 के 2 कहाँ हैं। ये देखिए 1/5 के 2 हैं, तो ये इसको जोड़ना पड़ेगा 2 ज़रब 1/5। दूसरा है 2 ज़रब 1/2। 1/2 के 2 हैं, 1/2 के 2। 3 ज़रब 2/3, ये देखिए 2/3 2/3 2/3, इसको जोड़ेंगे। चौथा है 3 ज़रब 1/4, 1/4 1/4 1/4, इसको जोड़ लगाएंगे। आप इनके सामने सही वो लिखेंगे। अगला हिसाब हम देखेंगे। नीचे कुछ तस्वीर ए से सी तक दी गई हैं, बताइए वो किसको जाहिर करती हैं। एक तस्वीर में दिया गया है, नंबर 1 है पहला हिसाब 3 ज़रब 1/5 बराबर 3/5 और दूसरा 2 ज़रब 1/3 बराबर 2/3। 3 सही 3/4, 3 ज़रब होना चाहिए। 3 ज़रब 3/4 बराबर 2 सही 1/2 दिया गया। देखिए 1/5 के 3 होना चाहिए। 1/5 के 3, 1/5 के 3 है, बराबर है 3/5। तो ये पहला आप इसे जोड़ लगाएंगे, ये है। दूसरा 1/3 के 2, 1/3 के 2 यानी ये है। और तीसरा है 3 ज़रब 3/4, 3/4 3/4 3/4, जवाब है 2 सही 1/4। ये इसको जोड़ लगाना पड़ेगा। आप इसे हल करके देखेंगे। आगे हिसाब दिया गया है, हम हल करेंगे इसको। ज़रब कीजिए, एक हिसाब में हल करके आपको दिखाऊंगा। ज़रब कीजिए और इसको कमतरीन अरकान में लाकर इसको मखलूत शक्ल में लिखिए। पहला हिसाब है 7 ज़रब 3/5। हमने देखा है कि जब हम सही एक मुकम्मल अदद से किसी कसर को ज़रब करते हैं तो शुमार कुनंदा से इस अदद सही मुकम्मल अदद से शुमार कुनंदा को ज़रब करते हैं। 7 या 21/5 और नस्ब में नस्ब लिख देते हैं। फिर इसको हमें मखलूत कसर में तब्दील करना है, तो 5 चौक 20 तकसीम करेंगे, एक बाकी बचेगा, शुमार कुनंदा में लिखेंगे और यहाँ 5 लिख देंगे। उसी तरह दूसरा हिसाब है 4 ज़रब 1/3 बराबर है, शुमार कुनंदा से सही आदत को ज़रब करेंगे, 4 1 4, नस्ब में वही लिख देंगे, बराबर है। अब इसको मखलूत कसर बनाएंगे, 3 1 3, एक बाकी बचेगा, शुमार कुनंदा में 1 और नस्ब में 3 लिख देंगे। इसी तरह से आप बाकी कसरों को भी हल कीजिए। रंग भरिए। बॉक्स ए में 1/2 दायरों में और बॉक्स बी में 2/3 मुसलसों में और बॉक्स सी में 3/5 मुरब्बों में रंग भरिए। यहाँ ए बी और सी दिया गया है, मैं इसको रंग भर के आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए पहले से रंग भरा हुआ है, वो गलत है। 1/2 को रंग भरना है। बॉक्स ए में आप देखेंगे, इसको हल करेंगे, 1/2 को रंग भरना है। बॉक्स ए में हम देखेंगे कि कितने हैं। एक कतार में 3 है, 3 1 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 ज़रब 12, यानी 12 के 1/2 को हमें रंग भरना है, बराबर है। रंग भरना हमने इसका हिसाब करना सीखा है। शुमार कुनंदा से शुमार कुनंदा को हम ज़रब देंगे। देखिए 12 1 12/2 बराबर होगा, तकसीम करेंगे 6, यानी 12 का 1/2 यानी 6 होगा। 6 को हम रंग भरेंगे, 1 2
3 4 5 6। ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं 6 को रंग भरें, किसी तरह भी 6 को रंग आप भर सकते हैं। दूसरा देखिए बी है, बॉक्स में 2/3 मुसल्लसों को 2/3 मुसल्लसों को रंग भरना है। किसका 2/2? 2/3 हम इसको गिन के देखेंगे। 3 के 3, 3 6, 3 3 9, 9 का 2/3 ज़रब 9 बराबर 9 दूनी 18/3 तकसीम करेंगे 3 6 के 18। देखिए 6 मुसल्लसों को हमें रंग भरना होगा। आप किसी भी 6 को भर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। आप इस तरह ही भर सकते हैं और इस तरह भी चाहे तो भर सकते हैं कतारों में। अगला हिसाब है, बॉक्स को रंग भरना है 3/5। देखिए 3/5, किसके 3/5? यहाँ हमें गिन के देखना पड़ेगा। एक कतार में 1 2 3 4 5 हैं, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 15 के 3/5, 3/5 ज़रब 15। हमें 15 के 3/5 को रंग भरना है। 15 तिया 45/5। शुमार कुनंदा को हमने ज़रब किया बराबर 5 9 45, यानी 9 बॉक्सों को रंग भरना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप किसी तरह से भी 9 बॉक्सों को रंग भर सकते हैं। अगला हिसाब देखिए, मालूम कीजिए 1/2 का। एक हिसाब मैं यहाँ हल करके दिखा रहा हूँ आपको। 1/2 मालूम करना है। किसका 1/2? यहाँ नंबर 1 दिया गया है 24 का और नंबर 2 दिया गया है 46 का। देखिए हम इसको इस तरह से हल करेंगे। 1/2 ज़रब 24। आप हमने ज़रब की तकलीबियत का उसूल पढ़ा है। 24 को पहले लिखे, ज़रब 1/2 लिखेंगे या 1/2 ज़रब 24 लिखेंगे, दोनों का जवाब एक सा ही आता है। 24 1 24/2 बराबर, हम इसको अब तकसीम करेंगे। 2 1 2, 2 दूनी 4 बराबर 12। दूसरा है 46, 1/2 किसका? 46 का 1/2 हमें मालूम करना है, बराबर है 46/2 बराबर 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इस तरह से अब बाकी हिसाब भी हल करेंगे। आगे सवाल नंबर 6 है, ज़रब कीजिए और मखलूत कसर में बदलिए। पहला हिसाब दिया गया है 3 ज़रब 5 सही 1/5 बराबर, हम एक मखलूत कसर को एक मुकम्मल अदद से ज़रब कर रहे हैं, तो उसके लिए मखलूत कसर को गैर वाजिब कसर में तब्दील कर लेंगे। 3 ज़रब 5 पंचे 25 और 1 26/5 बराबर होगा। अब शुमार कुनंदा से शुमार कुनंदा को हम ज़रब करेंगे। 6 तिया 18 के 8, दाई का 1, 6 दूनी 3 6 के 18 के 8, दाई का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 78/5। अब हम इसको तकसीम करके लिखेंगे। 5 1 5, 2 बाकी बचेगा, 5 पंचे 25, 3 बाकी बचेगा, 3/5, 15 सही 3/5 ये कसर होगी। उसी तरह आप बाकी F तक हिसाब दिए गए हैं, आप उसको हल कीजिए। आगे मालूम कीजिए, दिया गया है A 1/2 मालूम करना है। 1/2 मालूम करना है। नंबर 1 2 सही 3/4 का, और दूसरा है 4 सही 2/9 का। हम इसको हल करेंगे। 2 सही 3/4 ज़रब 1/2 हमने मालूम किया है। का जब हमें मालूम करना होता है तो इसको ज़रब में तब्दील करना होता है। का यानी ज़रब करना है। 2 सही 3/4 1/2 का, हम इसका तलाज़िमियत का उसूल भी जानते हैं। इसको सबसे पहले हम एक गैर वाजिब कसर में तब्दील कर लेंगे। 4 दूनी 8
8 और 3 11/4 ज़रब 1/2। देखिए अभी आगे आपको कसरी आयदाद की ज़रब आ रही है, ये हिसाब उन्होंने उससे पहले ही दिया है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। पहले हम लोग मुकम्मल अदद को सिर्फ शुमार कुनंदा से ज़रब करते थे। यहाँ जब हम कसर से कसर को ज़रब करते हैं तो शुमार कुनंदा से शुमार कुनंदा को और नस्ब नुमा से नस्ब नुमा को ज़रब कर देंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है। 11 1 11/4 दूनी 8। अब इस कसर को आप मुख्तसर करके लिख सकते हैं, 8 का पहाड़ा 8 1 8, 3 बाकी बचेंगे 3/8, 1 सही 3/8 उसका जवाब होगा। उसी तरह से बाकी दूसरा हिसाब है और पार्ट बी उसी में है, वो भी आप हल कर लीजिए। आगे एक सवाल दिया गया है, विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, उनकी अम्मी ने उनको 5 लीटर पानी की एक बोतल दी। विद्या ने पानी का 2/5 हिस्सा इस्तेमाल किया, बाकी पानी प्रताप ने इस्तेमाल किया। उसमें सवाल पूछा गया है, नंबर 1, विद्या ने कितना पानी पिया। देखिए विद्या जो पानी पीती है वो 2/5 हिस्सा है। किसका 2/5 हिस्सा? 5 लीटर का 2/5 हिस्सा बराबर है, यानी 5 का 2/5, 2/5 ज़रा 5 कर देंगे, 5 दूनी 10/5 शुमार कुनंदा से सही आदत को ज़रब दिए, नस्ब नमा वही लिख दिए। अब इस कसर को हम मुख्तसर करेंगे, 5 दूनी 10 यानी 2 लीटर पानी पिए, 2 लीटर पानी वो पीती है। अगला सवाल है, कुल पानी का कितना हिस्सा प्रताप ने पिया। प्रताप ने जो हिस्सा पिया वो हमें मालूम नहीं है। कुल हमारे पास जो पानी था वो था 5 लीटर, नफ़ी 2/5, ये 5 यानी 1 यानी 5/5, ये कुल जो हमारा पानी था 5 लीटर में से 5 लीटर, उसी 5 लीटर में से 2 लीटर विद्या ने पिया है, तो बाकी बचा हुआ पानी प्रताप ने पिया है। तो हमें इसका तफरीक करना आता है। हम यकसां नस्बनुमा वाले कसरों को तफरीक करते वक्त नस्बनुमा एक जैसे यहाँ लिख देते हैं और फिर शुमार कुनंदा को तफरीक कर देते हैं। 5 में से 2 नफ़ी करेंगे तो 3। तो प्रताप ने 3/5 हिस्सा पानी इस्तेमाल किया। तो यहाँ ये मश्क नंबर 2.2 ख़त्म होता है। आप बाकी हिसाब हल कीजिए और अपने उस्ताद से चेक कराइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।